प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते करीब उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह रोज की तरह उठे, यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत जी के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठे, स्नान किया, लेकिन आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी जी के दर्शन किए और पूजा की। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस पर गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी जी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों से बने हुए लहंगा चुनरिया मैं राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली जी खूब सुंदर लगेगी। यह सोचे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। इतने में ही बरसाना की एक लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा, बताओ ना। तब बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। तब लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ अपना लहंगा चुनरिया, आपने कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, ये आप मुझे दे दो। महात्मा जी बोले, बेटी मैं तुमको दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई और दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन वो छोटी सी बालिका तो महात्मा जी का दुपट्टा पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बाबा मुझे यही दे दो। पर संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। अब वो बच्ची इतनी तेज थी कि संत जी के हाथ से चुराकर लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई। अब तो बाबा जी को बहुत ही दुख लगा। मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं। यह सोचकर संत जी उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में ही कुछ और संत वहां पर आए और पूछने लगे, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हो। तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। अब चलो राधा रानी के दर्शन कर लो। इस प्रकार संतों ने बाबा को बार बार समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी जो नहीं हुई थी। अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जी जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। यह सोच सोचकर बड़े दुखी हुए जा रहे थे। मंदिर के पास आए और राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, देखो बाबा, आज तो हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है। संतों की बातें सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे, आज राधा रानी ने वही पहना था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहने लगे, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों किया। तब सर्वेश्वरी
श्री राधा रानी ने कहा, बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे नहीं रहा गया। और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसीलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया लेकर चली गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे।